सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और यह हमारा फिजिक्स का लेसन नंबर 4। तो जो क्लास 12 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 को बहुत ही ईजिली और इस एक ही वीडियो में पूरा लेसन खत्म करने वाले हैं, वो भी आसान तरीके से। बस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो आपको चौथे लेसन में आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, और वो भी पूरे ईजिली। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से पूरा लेसन को खत्म करेंगे, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर जोर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को समझाते स्टार्ट करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या है, हमको देखना क्या है। इसमें हमको देखना है संधारित्र के बारे में पढ़ना है और धारिता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहले हम इसमें देख लेते हैं, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमारे इसमें आ जाता है कि विद्युत चालक आ जाता है, मतलब चालक, ठीक है। मतलब कि इसको पूरा क्या बोलेंगे, विद्युत चालक, ठीक है। चालक आप जान रहे चालक क्या होता है हमारा। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें जो आवेश है वो आसानी से प्रवाह हो सके। मतलब कि मान लीजिए कोई है हमारा तार है, ठीक है, मान लीजिए चालक है, ये तार को ही चालक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कि जिसमें हमारा जो आवेश होते हैं, आवेश में मतलब कि क्या, जिसमें करंट हमारा मान लीजिए आसान भाषा में, ठीक है, करंट मान लीजिए, करंट को आप आसानी से जिसमें फ्लो कर सके, मतलब कि जिसमें उसका प्रवाह हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमारा होता है कि वे पदार्थ जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चालक बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल्स में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई धातु ले लीजिए, या फिर मानव और फिर जंतु का शरीर मान लीजिए ले लीजिए, ठीक है। मतलब कि सब में, जैसे हम लोगों के शरीर में भी जो कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, मतलब कि आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग भी एक चालक ही हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, और इससे आप जान भी रहे होंगे कि चालक किसे कहते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं। चलिए, तो देखिए, चालक हमारे वही होता है, देखिए, वे पदार्थ जिसमें आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं। मतलब कि आवेश का मतलब क्या है, जिसमें करंट हमारा आसानी से फ्लो हो सके। जैसे आवेश का मतलब यही है कि करंट, उसको हम आसानी से जिसमें भी फ्लो कर सके, मतलब कि जिसमें प्रवाहित कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चालक, मतलब कि वैद्युत चालक। मान लीजिए, अब इस उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे धातु, मानव तथा जंतु का शरीर। अब ऐसे आप मान लीजिए कि अब जिसमें जो कि धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट में हमारा आता है विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी। अब देखिए, अब पूरा हेडिंग से मैं इसको समझा दूंगा कि कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, विद्युत रोधी का मतलब क्या है। विद्युत रोधी आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि विद्युत रोधी का मतलब क्या है, कि जिसमें आवेश बिल्कुल न प्रवाह हो। विद्युत रोधी, रोधी मतलब कि अवरोध, जिसमें विद्युत का अवरोध हो। वैसे हमारा विद्युत मतलब जानते होंगे, बिजली होता है हमारा, और रोधी का मतलब कि अवरोध, ठीक है। तो वही होता है। तो देखिए, वही होता है हमारा जिसमें वे पदार्थ जिसमें हमारा जो विद्युत मतलब आवेश का प्रवाह है वो बिल्कुल नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, आसानी से आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, मतलब कि इसमें आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, हमारा प्लास्टिक है, कांच है, लकड़ी है, इसमें हमारा क्या होता है कि विद्युत का मतलब कि आवेश जो होता है इसमें प्रवाह होता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब कि इसमें क्या होता है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे इसमें विद्युत का जो प्रवाह है वो नहीं होता है। इसलिए आप समझ गए कि चालक और विद्युत रोधी, तो यह हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें देख लेते हैं परावैद्युत पदार्थ। चलिए देख लेते हैं। देखिए, परावैद्युत पदार्थ। देखिए, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इसी एक वीडियो में आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताने वाले हैं, मतलब कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस। तो देखिए, इसमें क्या है हमारा, तो देखिए, परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या है कि परावैद्युत पदार्थ कुचालक होते हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब कि जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और इन पदार्थों के परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। मतलब कि इनके, मान लीजिए, अब हमको मैं आप समझा देता हूँ एक बार। देखिए, इसमें जो मान लीजिए कोई हमारा पदार्थ है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे, अब इसमें जो इसका केंद्र होगा वो कि इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से क्या होते हैं, दृढ़ता से बंधे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं और आसानी से आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या है हमारे इसमें कि परावैद्युत पदार्थ
कुचालक होते हैं। सबसे पहले आप अगर कुचालक है तो समझ लीजिए कि उसमें जो कि धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, ठीक है, उसी को हम परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल होता ही नहीं। मतलब कुचालक है तो इसमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, मतलब इसमें आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं। उसमें क्या, उसके बाद क्या बोला है, जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब कि आप कुचालक है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ठीक है, मतलब कि नहीं होंगे। इन पदार्थों के परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। मतलब कि इन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से क्या होंगे, दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जैसे कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे होंगे, इस तरह से सभी में बंधे होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा था परावैद्युत पदार्थ। अब देख लेते हैं जो वैद्युत धारिता, मतलब कि चालक की धारिता। चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए चालक की धारिता या वैद्युत धारिता, ठीक है। देखिए ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत धारिता। ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम में जो कि इससे 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैद्युत धारिता को चलिए देख लेते हैं और बहुत ही ईजिली इसको हम समझने वाले हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं और आपको आसान तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही थोड़ा ही मैं आपको सबको जो कि क्लियर कराना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ जाएँ और आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाएँ। देखिए अब वैद्युत धारिता को चलिए देख लेते हैं। तो देखिए किसी वस्तु को वैद्युत आवेश रखने की अधिकतम क्षमता को उस वस्तु के वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कि आप इसे लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बहुत ही इजी मैं आपको यहाँ पे जो कि इसका डिफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो वैद्युत धारिता को हम चलिए समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या बोला गया कि वैद्युत आवेश रखने की अधिकतम क्षमता, मतलब कि मान लीजिए हमारा कोई ये हमारा वस्तु है, ठीक है। अब इसमें वैद्युत आवेश मतलब कि जितना भी हम इसमें आवेश भर दें, मान लीजिए ये हमारा आवेश है प्लस क्यू, इसको हम जितना आवेश में भरें, ठीक है, उतना मतलब कि इसकी क्षमता पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि इसकी अधिकतम क्षमता को ही उस वस्तु का वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कि जितना भी हम वैद्युत आवेश को रखने की अधिकतम क्षमता, जितना अधिकतम क्षमता को क्या बोलते हैं, जितना मतलब कि हम इसमें रख सकें, ठीक है, उसी की वो क्षमता, मतलब कि जितना मान लीजिए कोई वस्तु है उसकी कितनी क्षमता है इसको रखने की, उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इसे समझ गए होंगे, मतलब कि इसी की क्षमता को जितना ये रख सके उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। तो आई होप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये तो हमारा था वैद्युत धारिता। अब इसमें एक हमारा चूँकि इसमें एक सूत्र होता है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। देखिए हमारा वैद्युत धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। सी बराबर होता है हमारा Q/V, ठीक है, मतलब कि कूलाम प्रति वोल्ट। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। और देखिए बहुत ही मैं आपको इसी तरीके से समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपको डिफिनेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि कूलाम बटे में वोल्ट के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि सी होता है और ये हमारा कूलाम होता है और ये हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो लिख लीजिएगा कूलाम है हमारा और ये हमारा वोल्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कूलाम प्रति मतलब कि कूलाम और वोल्ट के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो आई होप इसे आप समझ गए। इसका आपको अगर पूछ दें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। मतलब कूलाम ऊपर है और नीचे वोल्ट है, तो कूलाम प्रति वोल्ट। आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा क्या कहता है, और इससे आपको पूछ सकता है कि इसका हमको बताइए, इसका बीमा बताइए, ठीक है। तो आप बीमा भी इसका कैसे निकालेंगे उसको आप देख लीजिए। तो देखिए इसका बीमा अगर आपसे पूछ दें तो देखिए कूलाम हमारे ऊपर है, कूलाम हम क्या लिखते हैं, हम 80 लिखते हैं, कूलाम को क्या लिखते हैं, 80। तो इसे हम 80 लिखेंगे। देखिए कूलाम को हम लिख देंगे 80, ठीक है, कूलाम को 80 लिखेंगे। और देखिए भी है हमारा, ठीक है, तो भी बराबर होता है W/Q, ठीक है। तो W का हमारा होता है mL² T/-2, ठीक है, और अपान में होता है Q, तो Q का हमारा हो जाएगा 80 और इक्वल टू में हमारे क्या बचेगा। तो देखिए इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको ये ऊपर चल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा प्लस T का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में बचेगा mL² + T/-2, ऐसे हमारा हो जाएगा। और फिर हम इसको ऊपर भेज देंगे, मतलब कि हमारा m पहले लिखेंगे तो m-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और फिर यहाँ पे हमारा l है, mL होता है, फिर हमारा l ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, l/-2, और फिर यहाँ पे हमारा t है, ठीक है, mLT, तो t हमारा ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब कि t पर हमारा 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। देखिए तो हमारे क्या फाइनली निकल कर आया, m/-1, l/-2 और t/4 और A/2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बस इतना ही ये हमारा इसका बीमा है। और बीमा पूछे तो ये हमारा बीमा हो जाएगा, देख लीजिए। और मैंने देखिए आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल दिया। मतलब कि यहाँ पे भी बराबर होता है हमारा W/Q, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। उसी के सारे मैंने यहाँ पे रख करके, मतलब कि W का हमने बीमा रख दिया और Q हमने Q का बीमा रख दिया, और आसानी से देखिए मैंने इसको रख के निकाल लिया। तो देखिए ऐसे ही
जो कि आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा वैद्युत धारिता है, बस ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, 3 नंबर में। तो आप इसे ऐसे ही बस इतना लिख देंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप ये इतना आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर आपसे पूछ दें कि 1 माइक्रो कूलम मतलब कि 1 माइक्रो, ठीक है, 1 माइक्रो फैरेड, ठीक है, 1 माइक्रो फैरेड। अगर आपसे पूछ दे कि 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू क्या होता है, और यहाँ पे बोल दे कि 1 पीको फैरेड, पीको फैरेड, ठीक है। अगर आपसे बोल दे 1 पिको फैरेड बराबर क्या होता है, मतलब कि ऐसे ही इसमें जो कि इसके सूत्र कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है, मतलब रूल होता है, आप इसको जान लीजिए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी आपसे बोल दे कि एक माइक्रो फैरेड, ठीक है, मतलब कि 1 माइक्रो फैरेड, 1 पिको फैरेड और वहाँ पे 1 माइक्रो फैरेड, मतलब कि इसका आपसे पूछ दे कि इन सब का मान क्या होगा, मतलब कि ये क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको बहुत ही सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए आप इसे याद रखिएगा, इसे नोट में आप लिख लीजिएगा ये, ठीक है, नोट में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 माइक्रो फैरेड की अगर बात कर लीजिए तो 1 माइक्रो फैरेड होता है 10 के पावर -6। इसको आप सवाल जब लगाएंगे ना तो माइक्रो फैरेड दिया होगा, उसे आप फैरेड में बदलने के लिए हमको यहाँ पे 10 के पावर 6 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। वो यहाँ पे पिको फैरेड दे दो, पिको मतलब होता है हमारा 10 के पावर पे -12 लिख देंगे, और हमारा फैरेड होगा, ठीक है, दोनों हमारा फैरेड है। और यहाँ पे मतलब कि ये फैरेड में हमारा चेंज हो जाता है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा फैरेड में चेंज हो गया। उसके बाद हमारा आता है, तो अब देखिए माइक्रो मतलब कि 2 बार माइक्रो है, इसका मतलब कि एक बार 6 मतलब इस प्रकार लिखेंगे और एक बार और 6 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 के पावर पे -12 फैरेड, ठीक है। आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए कुछ रूल है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा रहता है कि विलगित गोली चालक की धारिता, चलिए उसको हम देख लेते हैं ईजिली। तो अब हमारा अगला आता है विलगित गोली चालक की धारिता। तो देखिए ये हमारा एक निगमन होता है, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सवाल लगाने के लिए। तो इसमें क्या है उसका फार्मूला आप देख लीजिए केवल। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा C बराबर 4πε0 और R होता है। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए इसमें मान लीजिए कोई हमारा मान लीजिए गोल चीज़ मतलब गोली कोई चालक दिया हुआ है, उसकी मान लीजिए त्रिज्या दिया होगा, तो त्रिज्या को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे 4πε0 मतलब कि 1/4πε0 का मान पता ही होगा, ठीक है। 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10 के पावर पे 9, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो कि इसका मान, ठीक है। तो बस यही हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे क्या करते हैं, किसी भी सवाल को हम लगाते हैं, मतलब कि हमारा सी धारिता हो गया, मतलब कि चालक की धारिता, और ये हमारा जो 4πε0 पता ही हो गया ये हमारा, और यहाँ पे होता है हमारा R, तो मतलब कि R त्रिज्या है, और यहाँ पे हमारा 4πε0 के मान में पहले इसको बदलेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे से मान रखेंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट इतना खोल दिया तो इस पर नहीं रख देंगे, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। पहले इसको ऐसे बदल लेंगे, उसके बाद इसको रखेंगे। तो जब मैं आपको इसको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो मैं आपको इसको आसानी से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं, लेसन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को आसानी से जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको ये सब क्लियर हो जाने वाला है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा आता है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसका डेरिवेशन तो आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, मतलब कि डेरिवेशन इसका नहीं पूछता है उतना, ठीक है। मतलब कि जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फार्मूला क्या है इसका हमारा कि U इक्वल टू मतलब कि स्थिति जो ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं तो U से प्रदर्शित करते हैं, तो U बराबर 1/2 और Q का स्क्वायर लिखते हैं और C, ठीक है। मतलब कि Q हमारे क्या है आप समझ गए होंगे, Q हमारा आवेश हो गया, यह हो गया हमारा जो कि धारिता, ठीक है, C हमारा धारिता हो गया। तो बस यही हमारा फार्मूला है। अब देखिए इसी फार्मूले पे आप इसको कई चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब जान रहे होंगे कि हमारा होता है Q इक्वल टू क्या होता है CB। आप जान रहे होंगे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि यहाँ पे क्या होता है हमारा C इक्वल टू Q/B होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, बस B को इधर भेज देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा CB हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा फार्मूला। देखिए बस इसी फार्मूला क्या करेंगे इसमें रख देंगे Q के स्थान पे। तो देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा U इक्वल टू 1/2 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे Q के स्थान क्या रखेंगे, सॉरी Q के स्थान क्या रखेंगे C/B, और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में C। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारा है, तो इससे हमारा जो 1 है ये हमारा कट जाएगा, लेकिन हमारा अभी 1 इसमें बचेगा, आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमारा 1 अभी बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 और CB का स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया है। देखिए ऐसा ही आपको जो कि बहुत सारे फार्मूला इसमें से निकाल सकते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए C है हमारा, तो C बराबर अब इसी में से हम निकालेंगे C बराबर Q/B को इधर भेज दीजिए, तो इसको भी इसमें रखेंगे। तो देखिए एक और हमारा फार्मूला निकल जाएगा। तो उस फार्मूले को क्या लिखेंगे, देखिए U इक्वल टू 1/2 और QV,
बस इतना हमारा निकलेगा। ठीक है, तो देखिए बस इस फार्मूले को मतलब रखेंगे सी बराबर, जब इसमें रखेंगे ना सी बराबर क्यू अपान में वी, तो देखिए वी से हमारे वी हमारा कट जाएगा एक और हमारा बचेगा क्यू वी। तो देखिए बस इतना ही है, यह आवेशित चालक पर की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो देखिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको सवाल भी देखने को मिलेगा। और भी मैं आपको फालतू चीज़ बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम पूछता भी नहीं है और बस केवल इतना ही पूछता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से मतलब कि ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातों में ना पढ़ कर और सीधे मेन पॉइंट पर पकड़ें। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट आ जाता है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। चलिए देखिए ये मान लीजिए हमारे कोई आवेश है। ठीक है, ये आवेश है। ठीक है, और इधर भी मान लीजिए एक आवेश है। इसमें बोल रहा है आपको, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है दो आवेशित चालकों, मतलब दो आवेशित चालक हैं। ये मान लीजिए C1 है और ये हमारा C2 है। ठीक है, ये हमारा C1 C2 है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा ये C1 है तो इसमें हमारा एक Q1 होगा और एक हमारा जो कि V1 होगा। ठीक है, मतलब कि दो चीज़ें हमारी इसमें होंगी, मतलब क्योंकि हमारा फार्मूला होता है C बराबर Q अपान में V। आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा। तो देखिए अब इस ये जब हमारा है तो अब इन दोनों में तो ये वाला हमारा होगा ही, तो हमारा C1 है तो ये भी हमारा Q1 होगा और ये हमारा V1 होगा। आप समझ गए होंगे। अब इसमें वैसे ही हमारा C2 है तो हमारा Q2 होगा और हमारा V2 होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर। देखिए ये हमारे आवेशित चालक हैं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बस इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, मतलब कि एक बार जोड़ना है इसको। ठीक है, और फिर इसका पुनर्वितरण करना है तथा इसका उभयनिष्ठ जो निकलेगा उसको हम इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है हमारा, चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब ये तो मान लीजिए पुनर्वितरण है तो हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे क्या होगा, देखिए इसी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारे आवेश हैं दोनों। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने इसको जोड़ दिया तो अभी जब जोड़ेंगे तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। जोड़ेंगे दोनों हमारे एक में हो जाएगा। ठीक है, एक में हो जाएगा ना। तो देखिए ये इसमें तो आप समझ लेंगे। तो देखिए अब जोड़ने पर, ये तो जोड़ने से पहले हमारा था ये। अब लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर या फिर जोड़ने से पहले वाला जो हमारा है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जोड़ने से पहले। ठीक है, पहले लिख लेते हैं जोड़ने से पहले चालकों का या फिर चालकों पर आवेश। ठीक है, पहले जोड़ने से पहले हम इस चालकों पर आवेश निकाल लेते हैं। तो आवेश हमारे क्या होगा, तो देखिए हमारे अब इसमें लेंगे जब Q1 जब लेंगे जोड़ने से पहले, तो ये तो हमारे दोनों अलग अलग हैं, जोड़े नहीं है तो ये अलग अलग ना होंगे। तो देखिए इसमें हमारा पहले Q1 निकालेंगे तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जो है Q1 और Q2। ये ना होगा हमारा आवेश इस पर, मतलब कि दोनों पर आवेश, इसमें और इसको दोनों को जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक में है नहीं। अब वैसे हम इसमें देख लेंगे चालकों, अब हमने आवेश देख लिया, अब चालकों की धारिता देख लेते हैं। ठीक है, चालकों की धारिता। ठीक है, तो अब इसको जब देखेंगे तो हमारा C1 है इसमें। ठीक है, मतलब कि ये हमारा केवल C होगा। ठीक है, ये भी हमारा केवल Q होगा क्योंकि हम आवेश देख रहे हैं। क्योंकि हमारे ये तो हमारा पहले से Q1 Q2 है, केवल हम आवेश देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा ये नहीं होगा, बस केवल C होगा। तो C इक्वल टू हमारा C1 प्लस C2, क्योंकि हमारे दोनों में लेना है, इसमें का और इसमें का दोनों में लेंगे ना। तो देखिए ये वाला चालक की धारिता हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। देखिए हमारे जोड़ने से पहले की बात है, अब इसको चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, तार द्वारा जो जोड़ने के बाद चालकों का उभयनिष्ठ विभव। देखिए तार द्वारा जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ या फिर चालकों का उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो देखिए हमने इसको जोड़ दिया। अब हमने यहाँ पे जोड़ा नहीं था, अब यहाँ पे जोड़ दिया, तो अब इसका विभव क्या होगा, देखिए वही हमसे पूछ रहा है। देखिए बहुत ही आसान डेरिवेशन मैं आपको इसको कराऊंगा और बहुत ही इजी है ये। देखिए बस इसमें और कुछ भी करना नहीं है। देखिए जब जोड़ेंगे तो इसका हम क्या बोल रहे हैं, कुल विभव। विभव मतलब क्या होगा, V इक्वल टू हमारा होता है Q अपान में C। आपने जो कि पढ़ा होगा, क्योंकि हमने C बराबर Q अपान में V होता है, तो हमने V को इधर भेज दिया, C को इधर भेज दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब हमारा Q बराबर क्या है, C बराबर क्या है, यहाँ से लेकर के और रख देंगे, इसमें हमारा हो जाएगा। देखिए V इक्वल टू हमारे क्या होगा, Q1 प्लस Q2, मतलब Q के स्थान पे हमें ये रख दे रहे हैं मान,
और यहाँ पे हमारा C1 प्लस C2, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आप जान रहे होंगे कि हमारे Q1 इक्वल टू है C1 और B1 और हमारे Q2 इक्वल टू होता है C2 B2। जैसे कि मतलब कि इसी फार्मूले से मैंने निकाला है इसको। जैसे मान लीजिए Q है तो Q1 जब करेंगे तो C1 भी करना पड़ेगा, B1 भी करना पड़ेगा। वैसे हमारा अब इसमें Q2 है तो Q2 C2 भी करना पड़ेगा, B2 भी करना पड़ेगा। इसको इधर भेज देंगे तो दोनों हमारे जो कि आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए Q इक्वल टू क्या होगा, BC हो जाएगा। तो हमारे अब यहाँ पे 1 लगाएंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ऐसे ही हम इसको कर रहे हैं। देखिए तो हमारा हो जाएगा B इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2। देखिए बस यही हमारा फार्मूला है और बस यही फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। देखिए वैसे आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। देखिए कोई भी हमारे मतलब कि आसानी से इसको याद कर पाएंगे। देखिए C1 है हमारा B1 है, वैसे हमारा यहाँ पे C2 है B2 है अपन में C1 और C2। देखिए बहुत ही ईजी है, ये हमारा उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव। देखिए ये हमसे पूछ रहा था जो कि मैंने आपको आसानी से जो कि निकाल करके बता दिया। देखिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब और इसी में कभी पूछ देता है कि जब आवेशों को पुनर्वितरण कर रहे हैं तो उसमें क्या ऊर्जा की हानि हो रही है, मतलब कि ह्रास जो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब कि पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास जो उसका होगा उसको हमारा जो कि इसमें पूछ देता है कभी कभी उसका सूत्र क्या होगा। तो उसमें जो कि हमारा एक जो कि सूत्र है उसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि उसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं C1 C2। तो मैं आपको यहाँ पे सूत्र बता दे रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो निगमन है वो तो पूछेगा नहीं आपको, इसका सूत्र ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा इसका सूत्र है, मतलब कि जब इस आवेशों को जब जोड़ रहे हैं और फिर उसको जब हटा रहे हैं, मतलब कि पुनर्वितरण जब फिर कर रहे हैं, मतलब कि इसको जोड़कर फिर इसको हटा दे रहे हैं, मतलब बीच में से काट दे रहे हैं, तो इसका जो ह्रास होगा, मतलब कि जो इसमें हानि होगी ऊर्जा की, उसके लिए हमारा ये सूत्र होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा हानि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊर्जा हानि, ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण पर आप आगे लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा। आप इसे लिखते भी चलिए ताकि आपको सबको यहाँ पे याद भी होता रहे। मतलब जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप केवल उतना ही इसको मतलब कि एक शॉर्ट बुक की जैसे इसको आप याद करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आ जाता है संधारित्र, ठीक है, संधारित्र। और ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संधारित्र, और इससे हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए संधारित्र को हम लिख लेते हैं और आपको ईजिली हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है संधारित्र। संधारित्र को चलिए इजीली हम समझते हैं। देखिए क्या है कि संधारित्र एक प्रकार का ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना, मतलब कि बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। मतलब कि मान लीजिए हमारे कोई, तो देखिए इसमें मतलब यही कर रहा है कि मान लीजिए कोई हमारे चालक है, अब इसके आकार में बिना परिवर्तित किए ही, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे और बिना परिवर्तन किए ही, मतलब कि इतना ही, मतलब जितना छोटा है ना उतना ही छोटा रहेगा, और इसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। मतलब कि जो धारिता है, मतलब C जो है हमारा, इसमें वृद्धि की जा सकती है। वही हमारा बोल रहा है कि चालक में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है। उसको क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। मतलब कि इसकी मतलब कि इसको बढ़ाएं ना घटाएं, इतना ही रहेगा, बस इसकी जो धारिता है उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो यही होता है हमारा संधारित्र। आई होप इसे पूरा बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपसे संधारित्र का सिद्धांत पूछ दे तो आप यही लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि उसके आकार में बिना परिवर्तन किए ही उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। तो अब नेक्स्ट हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब उनके बीच में परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए। तो इसका देखिए डेरिवेशन है वो मैंने जो कि पहले से ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में जो कि 5 नंबर का पूछता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसे जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि मैंने इसको पहले से डेरिवेशन करके रखा हुआ है। अब अगला आता है वार्डे ग्राफ जनित्र। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वार्डे ग्राफ जनित्र को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस यही हमारे केवल बचा हुआ है इस लेसन में, और जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप इतना ही केवल पढ़िए, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी इसको आसान तरीके से पढ़ सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।